नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के आसपास का जो सारा रीजन है इस समय अनस्टेबल हो चुका है। शुरुआत करें श्रीलंका से, तो वहां पर इस समय जबरदस्त दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बावजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का घर फूका, सांसदों के घर जला दिए, एक सांसद तो मारा भी गया है और सारे पॉलिटिशियन चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों भागे भागे फिर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल, वहां भी आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है। सरकार ने बहुत सारी विदेशी चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है, खजाना है, वो तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में श्रीलंका जैसी हालात नेपाल में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस है। यहां तक कि इकोनॉमी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और लगातार भारी मात्रा में दंगे प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसके अलावा हमले होना, धमाके होना और अलग अलग जगहों पर लोगों का मारा जाना, ये तो आम बात हो चुकी है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जितनी भी जगह पर ये अनस्टेबल सिचुएशन आई है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, सबका एक ही कारण है, एक ही जड़ है, चीन। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और अब श्रीलंका पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका है। यही हालात नेपाल में भी है। वहां पर भी भारी मात्रा में चीन ने कर्ज देकर नेपाल को गड्ढे में धकेला है। वहीं पाकिस्तान की कहानी तो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन आपको बता दूं कि इन तीनों देशों के लिए चीन का प्लान कुछ और ही था। चीन चाहता था कि कर्ज के जाल में इन्हें फंसाकर इनकी जमीन कब्जाई जाए और श्रीलंका के अंदर कुछ हद तक चीन कामयाब भी हुआ। उसने हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा भी लिया। लेकिन उसके बाद भारत ने श्रीलंका के अंदर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया और चीन का कब्जे वाला प्लान रोक दिया। वहीं नेपाल के अंदर भी भारत ने 1 साल पहले कुछ ऐसा ही किया। वहां पर सरकार बदली और चीन का प्रभाव भी खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भारत ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि हमारा वहां पर इन्फ्लुएंस है ही नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर चीन का प्लान पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है और सफलतापूर्वक इस प्लान को लागू करने के लिए चीन के पास एक बड़ा बहाना भी मौजूद है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के बाहर 3 चीनी नागरिकों को हमला करके मार दिया था। उसके बाद मैंने तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना की एंट्री हो सकती है और ऐसा होता अब दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन के अंदर से खबरें आ रही हैं कि चीनी सरकार और चीनी लोगों का भरोसा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पूरी तरीके से हिल चुका है। उन्हें ना तो पाकिस्तान की सेना पर और ना ही उनके द्वारा दी गई सिक्योरिटी पर कोई भरोसा अब बचा है, क्योंकि पिछले 1 साल में 1 दर्जन से भी ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब ये तो हो गया पॉइंट 1। अब आते हैं पॉइंट 2 पर। एक और आर्टिकल आप देखिए। पाकिस्तान की सरकार को चीनी कंपनियों ने अब प्रेशर में लाना शुरू कर दिया है कि बिजली का अरबों रुपए पाकिस्तानी सरकार पर चीनी कंपनियों का बकाया पड़ा है, आप उसे तत्काल वापस कीजिए, वरना हम बिजली बनाना बंद कर देंगे, आपकी बिजली ही काट देंगे, पूरा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। और इन 2 पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि इस समय पाकिस्तान पर चीन हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान एग्री हो जाए और मान जाए कि चीनी सेना पाकिस्तान में एंटर हो सकती है। और एक बार चीनी सेना पाकिस्तान में आ गई, उसके बाद तो पाकिस्तान को गुलाम बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। हालांकि आप कहेंगे कि हमारे लिए तो ये खराब होगा ना, क्योंकि चीनी सेना अभी तो एक तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर बनाती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी हम पर दबाव बनाएंगे। तो देखिए, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से 4-5 साल पहले से ही भारत 2.5 मोर्चे की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हमारी सेनाएं ये मानकर चलती हैं कि अगर चीन हम पर हमला करता है तो साथ में पाकिस्तान भी करेगा ही। ऐसे में हमें दोनों के साथ एक समय युद्ध लड़ना पड़ेगा और हमारी तैयारी उसी हिसाब से इस समय है। ऐसे में भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चीन को इससे भयानक नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि चीन जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री लेगा तो पाकिस्तान के अंदर ढेर सारे कट्टरवादी संगठन हैं जो चीन के खिलाफ हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और बहुत सारों ने तो ऑलरेडी उठा के रखे हुए हैं, जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी तालिबान। ये इनकी संख्या और बढ़ जाएगी और चीन
ऐसे ही फंसेगा पाकिस्तान में जैसे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन फंसा था, अमेरिका और पश्चिमी देश फंसे थे। और पाकिस्तान का तो इसमें ऐसा ही हाल होगा अंत में जैसा कि आज अफगानिस्तान का है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।